औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। जी, आज सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आप इंडेक्स को देख सकते हैं कि इस वक्त ये साइडवेज और 1 आवर में डाउन ट्रेंड अपना शो करा रहा है कि इस पॉइंट से रेजिस्ट होता है यहाँ ऊपर वाली से और नीचे वाली लाइन से यहाँ से सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल पे है 47,598 के पास। अब इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 47,000। आप ये समझ लें कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 47,737 की। 730 आप समझ लें, 30 से 40 ये इसकी जो है रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट जो है जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से इसने सपोर्ट ली थी, अगर इस पॉइंट में अगर आके यहाँ पे ये एग्जॉस्ट हो तो आप सब अपने जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि फिर ये दोबारा इस पॉइंट पे आके ये सपोर्ट लेगी 47,420 के पास, या फिर दोबारा ये वापस आ जाएगी 46,000 के पास। तो 46,000 47,000 इसके पास 46,900 इसके पास अच्छी सपोर्ट है। तो अगर ये यहाँ से रेजिस्ट होकर नीचे आई या फिर इस लेवल पे आ जाएगी 47,380 जो इसके पास अच्छी सपोर्ट है, या अगर इससे भी नीचे गई तो फिर ये दोबारा 46,900 या 47,000 के पास ही आ सकती है। तो इस वजह से आपने ये इस इंडेक्स पे लाजमी अपनी नज़र रखनी है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दे तो फिर तो ठीक है। आपने ये 1 आवर पे कल इस पे ख़ास तौर पे ज़्यादा ख्याल रखना है कि कल को अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा 48,000 की तरफ। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कल नहीं देता तो फिर ये दोबारा यहाँ से नीचे आ सकता है। तो काफ़ी दिनों से अगर वन डे की अगर बात करें तो काफ़ी दिनों से जो है मार्केट जो है वो ग्रीन चल रही है ना। आप देख सकते हैं कि 2 दिन हो गए यहाँ से, इसमें रेड कैंडल में भी काफ़ी रिकवरी आई थी। आपने जैसे देखा कि यहाँ पे 450 पॉइंट माइनस थे और लास्ट क्लोजिंग जो है वो 200-250 के बीच माइनस में आई थी। तो अब ये देखें ये दोनों कितनी ज़बरदस्त और अच्छी कैंडल्स बनी है ना, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स जो थे काफ़ी अट्रैक्टिव थे, ठीक है। तो अगर यहाँ सुबह इस पॉइंट से अगर ये मार्केट एग्जॉस्ट होते हुए आपको नज़र आए तो आप इसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से ना साइडवेज पे जा रही है। तो आपने लाजमी इस पे ख़ास तौर पे KSE 100 पे लाजमी नज़र रखनी है कि अगर इस पॉइंट पे आपको एग्जॉस्ट होता हुआ नज़र आए तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। कोई बात नहीं, जैसे ही जब ब्रेकआउट आएगा तो हम फिर दोबारा ऊपर से जो है बाइंग दोबारा कर लेंगे, लेकिन इस पॉइंट से अगर एग्जॉस्ट होकर नीचे गया तो आपका प्रॉफिट जो है वो ये मार्केट खा सकती है। इस वजह से आपने ज़रा इस पर ख़ास तौर पर नज़र रखनी है। जी, बात करें आज के हम अपने पहले स्क्रिप्ट की, तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है पायनियर सीमेंट PIOC। अच्छा, स्क्रिप्ट की बात अगर करते चलें तो हम आपको ये बताते चलते हैं कि हमने एक टेक्निकल कोर्स को बाकायदा तौर पे उसको इंट्रोड्यूस कराया है, जिस पे हम प्राइस एक्शन भी सिखाते हैं, इंडिकेटर्स को प्रॉपर यूज़ करना भी सिखाते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप इसमें मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो काइंडली जो स्टार्ट में वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर था वहाँ पे आप अपने नाम से और अपने शहर के नाम से मैसेज करें और उसमें आप टेक्निकल्स के जो स्किल्स हैं उसके बारे में आप बताएं कि आप सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हमारी टीम और हम आपसे रब्ता कर लेंगे। तो आए चलते हैं अब हम अपने पायनियर सीमेंट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। पायनियर सीमेंट के बारे में इसी चैनल के ऊपर 2 हफ़्ते पहले, अगर आपको याद हो, अगर आप बाकायदगी के साथ मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं तो पायनियर सीमेंट के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि अगर आप इसको 1 से 2 माह अगर आप होल्ड कर लें इस प्राइस पे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट में ऐसे कहा था कि जैसे अब सीमेंट ख़त्म हो गया है, सीमेंट का दौर ख़त्म हो गया है, सीमेंट नहीं चल सकता, सीमेंट अब वहाँ जाएगा, सीमेंट यहाँ जाएगा। तो मैं उनके सिर्फ कमेंट्स पढ़ के हंसता था और मैं उन्हें जवाब देना मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि वो कल के बच्चे, अब मैं मुनासिब बात नहीं कहना चाहता कि कभी घर बनना भी बंद हो सकते हैं। घर कैसे बनते हैं? हमेशा सीमेंट से बनते हैं। तो सीमेंट से क्या ख्याल है आपका, कभी घर बनना बंद हो जाएगा? कभी नहीं बंद हो सकता। स्टील कभी रुक सकता है? कभी नहीं रुक सकता। हाँ, अलबत्ता ज़मीन से ऐसी गैसेस निकल आएँ जिससे सीमेंट भी ख़त्म हो जाए फिर तो बात है। अलबत्ता घर बनने बंद नहीं होंगे।
सीमेंट का काम कभी बंद नहीं हो सकता। हाँ, ये ऊपर जाना नीचे जाना मार्केट का हिस्सा है, बेशक ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। देखें शॉर्टर जब ये ऊपर थे हमने इसे शॉर्ट सेल करके भी मुनाफा कमाया है। जब ये अपने पीक पे था 135 से ऊपर तो हमने इसे शॉर्ट सेल करके मुनाफा कमाया है। लेकिन जब ये नीचे आया तो अब हमने इसे बाय किया हुआ था। देखें आप अगर आप दोबारा मेरी वो वीडियो देखना चाहती हैं तो इसी चैनल के ऊपर 2 हफ़्ते पहले की, मेरे ख्याल में 2-3 वीडियो पुरानी होगी, मेरे पास आजकल टाइम नहीं निकल रहा था कि मैं फ्रेश वीडियो बनाता, तो इस वजह से आपके 2 या 3-4 वीडियो पुरानी आपको रिकॉर्ड पे मिल जाएंगी। आप मेरी वहाँ पे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे उसका टाइटल होगा कि अगर 1 से 2 महीने की आप इन्वेस्टमेंट को अगर करेंगे इनमें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मुनाफा होगा। तो उनमें पायनियर सीमेंट का भी जिक्र था। उस वक्त वो 120-118 के पास था, तो आज आप देख लें आज 125 के पास है, तो इसको अपर कैप हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जब आप एक अच्छा पॉइंट आपको दिया जाए तो उस वक्त मैंने आपको स्टॉप लॉस भी नहीं बताया था कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपको बस मैंने कहा था इसे ले कर रख लें। आज आपके सामने है, इस वजह से मैं सिखाता हूँ कि जब आप प्रॉपर तरीके से बाइंग करेंगे, जिस जगह बाइंग करने का हक़ है, इंशाल्लाह फिर अगर प्रॉफिट ना हो तो मैं जुर्मदार हूँ। अगर तो आप अपने तरीके से 135-140 के पास बाइंग कर लेंगे, याद रख लें मार्केट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2 चीज़ों का नाम है, डर और लालच। इन दोनों को मिलाप करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज बनता है। लेकिन जो शख्स यहाँ पे, जो इन्वेस्टर यहाँ पे डर गया या लालच में आ गया, वो अपनी तबाही मुकर्रर समझ ले कि उसे कोई बचा नहीं सकता यहाँ पे। तो इस वजह से आपने हमेशा अपनी कैश को अच्छी जगह पे निकालना है और अच्छी जगह में ही लगाना है। ये ही यहाँ पे कामयाबी का राज है। देखें आपने अगर ज़्यादा नहीं 115 के पास अगर बाइंग ना की हो, तो अगर मेरे कहने पे आपने 118-120 के पास अगर बाइंग की है तो आज आप इसमें लाजमी 5 रुपये मुनाफे में बैठे हुए हैं। अपर कैप हुआ था, ये आपके सामने है। तो अब ये बात कहने का मकसद ये है कि हमेशा अगर आप ये टेक्निकल सीखना चाहते हैं हमारे से रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है, आप उसमें हमारे से रब्ता करें ताकि आपका सरमाया जो है महफूज हाथों में रहे, आप अपने हाथों से ही इसे महफूज बनाएँ। सिर्फ हम आपको गाइडेंस देंगे, आपने काम कैसे करना है, आपने किस तरीके से चलना है। लेकिन इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो आके अपनी तरफ से जहन बनाना शुरू कर देते हैं। जब चीज़ ऊपर चली जाती है वहाँ पे बाइंग कर लेते हैं और वहाँ लॉस बुक करके जब वो नीचे आ रहा होता है कहते हैं सीमेंट का दौर ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये देखें आपके सामने है, अब हमें इसकी अगली मूव का भी पता है, ये आगे किस तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन आपको बस इतना मैं बता देता हूँ क्योंकि वो मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने इसके बारे में पे किया हुआ है, तो मैं उनको बाकायदा तौर पे कदम ब कदम उनके साथ चल के उन्हें मैं बताता हूँ कि कहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ पे इसे रीबाय करना है। तो अब ये है आपके लिए से मैं इतना कहता हूँ कि आप इसे होल्ड रखें, ये डिप लेगा, डिप लेने के बाद फिर दोबारा ये चलेगा। इसमें जो है आपको मुनासिब जब लेवल नज़र है इसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा आप इसमें री इंटर होइएगा। ये लाजमी आने वाले दिनों में डिप भी लेगा, ठीक है। आपने डिप में से फिर दोबारा बाय भी करना है। तो अब आए चलते हैं हम अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ये तो हो गया हमारा पायनियर सीमेंट। आपने हमारी इसकी कॉल यकीनन अगर इस पर अगर आपने बाय किया होगा तो यकीनन आप मुनाफे में होंगे। तो आए चलते हैं अब हम अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ, उसका एनालिसिस करते हैं। जी बात करें आज के हम अपने अगले स्क्रिप्ट की, तो आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें 7.5% का गेन आया है। आप देख सकते हैं कि इसने अपर कैप किया था लास्ट ट्रेडिंग डे में। ये भी उसी वीडियो में इसका भी जिक्र था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप 1 से 2 महीने अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे यकीनन प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि डीजी खान के बारे में कह रहे थे कि ये 100 को तोड़ के नीचे आ जाएगा, 90s के पास आ जाएगा, डीजी खान अब नहीं चलेगा। डीजी खान दोबारा जो है वो 105-104 के बाद आज फिर 112-113 के पास आया। तो इसने अपर कैप किया है। आप कहने का मतलब ये है कि आपने उस जगह पे बाइंग की है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग करते थे। मैंने आपको उस जगह बाइंग का कहा था कि आप बाइंग करें जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की हुई थी। अगर अब आप इसे सेल आउट करेंगे तो यकीन करें कल जो है मंडे को जैसे ही ये ओपन होगा तो यकीनन इसके अंदर जो है इंडिविजुअल्स अट्रैक्ट होंगे। आप अगर बेचना चाहें तो आपकी जो पॉलिसी होगी वो जस्ट लाइक सेम इसी तरीके से होगी जैसे इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल्स को माल चिपका जाते हैं। अब आप भी माल चिपका सकते हैं। ये असल में होता है बाइंग का टाइम। जिस टाइम बाइंग कराई जाए उस टाइम आप अगर बाइंग करें और आपको मुनाफा ना हो फिर तो बात है। देखें अब आपने जैसे नेट सोल ऊपर से उठा लिया था, अब नेट सोल को पॉइंट्स हैं वहाँ पे उठाने की जगह बनती है टीआरजी, जिन पॉइंट्स पे उठाना था वहाँ पे उठाना था।
जिन पॉइंट्स पे निकालना था वहाँ पे निकालना था। इसी तरीके से डीजी खान का भी यही हिसाब था। बताना ये चाह रहा था कि आपने को जिस पॉइंट पे हमने बाय करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उस पॉइंट पे अगर आपने बाइंग की है तो आज आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज आप प्रॉफिट में हैं। ठीक है, डीजी खान के बारे में आपको ये मैं बताता चलूँ कि इसने दिया ब्रेकआउट पायनियर सीमेंट के साथ। ठीक है, आप अगर इस लेवल से ऐसे देखें तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आप याद रख लें 115 116 की है। 115 116 अगर इसने कल के दिन अगर क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दी, देन आपने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद इसको दोबारा आपने 113 114 115 के पास दोबारा रीबाय करना है। ठीक है, ये दोबारा नीचे आएगा रीटेस्ट करने। अगर तो ये कल 115 116 के पास एग्जॉस्ट होता हुआ नज़र आए, आपने फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये रीटेस्ट करने दोबारा नीचे आएगा। और रीटेस्ट करने अगर ये 115 116 के पास अगर ये एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये 110 109 के पास दोबारा वापस आएगा अपने आप को रीटेस्ट करने। तो आपने ये लेवल्स याद रखने हैं और इनके मुताबिक काम करना है। और ये लेवल्स जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने क्लाइंट्स को लम्हा बलम्हा एक मिनट में उन्हें मैं अपडेट कर रहा होता हूँ अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपने अब अगला लेवल किस पॉइंट पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, किस पॉइंट पे आपने इसे बाय करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब ने डीजी खान पायनियर सीमेंट को बाय किया हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये लेवल होता है बाइंग का। बेसिकली आपने इंडिविजुअल्स के बारे में मैं जितना जानता हूँ वो ये करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डिवर्सिफाई कर देते हैं। जब ज़्यादा डिवर्सिफाई करते हैं और ऊपर से गलत बाइंग कर लेते हैं, फिर वो हर किसी के दर पे जाके पूछते हैं भाई इसका क्या बनेगा, भाई उसका क्या बनेगा। बात यह है कि जब आपको एक लेवल बता दिया गया, आपने एक या दो स्क्रिप्ट्स में अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा दिया या थोड़ी सी कैश बचा ली है, लेकिन 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स में आपने काम नहीं करना। जब आपने इनके अंदर कैश लगा दी है और अच्छी जगह पे बाइंग वाली जगह पे आपने बाइंग की है, तो इंशाल्लाह फिर देखें आपको काम करने का भी मज़ा आएगा, आपकी टेंशनें भी कम हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में भी होंगे। जिस तरीके से अब मेरे क्लाइंट्स ने डीजी खान और जो है पायनियर सीमेंट को बाय किया हुआ था, अब वो देखें उनका पोर्टफोलियो में इसकी जगह बाकायदा तौर पे बनी हुई थी, वो वहाँ पे भी वो मौजूद है। तो जैसे ही ये वक्त के साथ साथ ऊपर जाएगा, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जगह हमें नज़र आएगी हम वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, और जहाँ पे हमें रीबाय की जगह नज़र आएगी हम दोबारा रीबाय कर लेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब एग्जैक्ट पॉइंट पे आप इसको बाय करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप मार्केट में मज़ा भी चखेंगे और आप प्रॉफिट में भी इंशाल्लाह होंगे। तो काम करने का एक अंदाज़ होता है, अपने काम करने का सिस्टम बनाया करें, अपना एक अंदाज़ रखा करें, एक स्टाइल लिया करें, उस स्टाइल के मुताबिक काम किया करें, तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे लाजमी मुनाफे में होंगे। जी, बात करें आज के हम अपने अगले स्क्रिप्ट की तो आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है ASL, आयशा स्टील लिमिटेड। आयशा स्टील लिमिटेड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी बाइंग जो है हमने तकरीबन 23 के पास जो है अपनी क्लाइंट्स की करा दी थी कि 23 के पास आपने इसकी बाइंग करनी है। तो आज आप देख सकते हैं कि ये 25 के करीब जा चुका है, 25 का लेवल क्रॉस कर चुका है। लेकिन अब आप ये देखें कि इसके आगे जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल इसके सर के ऊपर खड़ी हुई है, 25.36। ठीक है, ये इसकी पहली रेजिस्टेंस है। अगर हम सुबह भी इसको सेल कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में ये ASL पड़ा हुआ है तो वो मुनाफे में ही रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे ही इसने अपना परफॉर्म किया आप देख सकते हैं बड़ी कैंडल लास्ट ट्रेडिंग डे में इसने अपनी बनाई है। तो अब लास्ट ट्रेडिंग डे में तो इसने बड़ी कैंडल बनाई है, तो कितने लोग इसी कैंडल में आए होंगे, लेकिन हम इस कैंडल में नहीं थे। हम जो थे वो नीचे 23 के पास जो बाइंग का एरिया था हमने वहाँ पे बाइंग की थी और वहाँ से हम लेके इसको चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम प्रॉफिट में हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी अगली 2 रेजिस्टेंस की, तो इसकी 2 जो रेजिस्टेंस है वो आप याद रख लें कि पहली है 25.36, दूसरी है 25.70 या 75, मतलब 25.36 और 25.70 और 775। ठीक है, आपने याद रखना है इसका लेवल। तो हो सकता है यहाँ पे ये एग्जॉस्ट होकर थोड़ा सा अपने आप को नीचे आके करेक्ट करे, तो आपने फिर इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं इनको मैंने आपको बता दिए। अगर इनमें आप कहीं पे भी इनमें एग्जॉस्ट होता हुआ नज़र आए एकदम, अगर प्राइस कम हो रही है तो आप उसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि इसके ऊपर जो है इसकी सप्लाई लेवल जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर है। वो ऑलमोस्ट है 26 से लेके 26.50 तक, मतलब 26 से लेके 26.50 तक इसका सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे ये सप्लाई जो होती है जहाँ जिन्होंने इसे बाई किया हुआ है वहाँ पे वो यकीनन
जेन्युइन इसकी सप्लाई भी देंगे। तो ये हो सकता है दोबारा थोड़ा सा नीचे आए और नीचे आने के बाद फिर दोबारा अपने जब इसमें रीबाइंग होएगी तो फिर दोबारा ये अपनी पोटेंशियल पकड़ के दोबारा ऊपर जाने की करेगा। तो इन लेवल्स को आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो तो आपने लाजमी इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है NML, निशात मिल्स लिमिटेड। निशात मिल्स के लिमिटेड अगर आप इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में इसकी कैंडल को अगर आप देखें तो इसमें कितनी बड़ी प्राइस रिजेक्शन आई है। आप देखें कि 100 जो है इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 100 का लेवल ये तोड़ नहीं पा रहा पिछले काफ़ी अरसे से। आप देख लें कि यहाँ पे कितना इसमें प्राइस रिजेक्शन आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो इसमें भी ठीक ठाक किस्म का प्राइस रिजेक्शन आया। ऑलमोस्ट 100 को इसने क्रॉस किया, ऊपर का टॉप लगाया, देन वहाँ से 99 के करीब इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो अब आने वाले दिनों में अगर आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो आपको चाहिए था 100 के पास इसे में प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन अब इसमें जो है शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हुई है और ये नीचे आ सकता है। ऑलमोस्ट 97 आपने याद रखना है, 97 का लेवल और 96.50 का लेवल, ये दोनों लेवल आपने याद रखने हैं। यहाँ पे आपने शॉर्ट सेल करके इस लेवल पे आके अपने रीबाय करके प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन अगर आपने इसे अगर बाय नीचे से किया हुआ और यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो इसमें आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि इसमें प्राइस रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आई हुई है और यहाँ से ये जो है डिस्काउंट करेगा अपने आप को। तो आप लाजमी इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, या अगर आपने शॉर्ट सेल करना है तो आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट है।